मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारण मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज से चंद दिन पहले डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ एक टीवी चैनल पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को यह बात कही कि ये जो ऐन से उस्मान और ऐन से इमरान वाली बात है ये मुनासिब नहीं है, आप इसको तब्दील कर दें। ये गलत आपको कह रहे हैं कि बुज़दार जाएगा तो आप भी जाएंगे, मगर हुआ ऐसा ही कि बुज़दार गया तो फिर इमरान खान भी गया। तो ये इस तरह की जादू टूने की तोजीहात पेश करके अपने जाती ताल्लुक की बिना पर पंजाब में अगर मैं ये कहूं कि एक डमी वजीर आला बिठाया गया था तो इमरान खान भी गया, तो ये इस तरह की जादू टूने की तोजीहात पेश करके अपने जाती ताल्लुक की बिना पर पंजाब में अगर मैं ये कहूं कि एक डमी वजीर आला बिठाया गया था तो मैं गलत नहीं हूंगा। बड़ा एहतराम है उस्मान बुज़दार साहब का, जो कि फर्जंद हैं सरदार फतेह मोहम्मद के, उनके वालिद साहब के साथ भी हमारा ताल्लुक रहा, मगर पंजाब पे जो ये हुकूमत की गई, इमरान न्याजी साहब को कायल किया कि वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को लगाया जाए, उसमें शहबाज शरीफ साहब के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स उनको तहस नहस कर दिया गया। पंजाब स्पीड का एजाज चाइना दे रहा है, तुर्की के सदर और तारीफ कर रहे हैं, और यहां पे तारुफ हो रहा है कि ये बुज़दार जो ये आजकल शहबाज शरीफ लगा हुआ है। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। अब फरज शहजादी साहिबा और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर बकायदा तमाम तर मनसूबाबंदी पीछे बैठ के करते थे, जो बुशरा मानिका साहिबा इमरान खान की मंजूरी से आगे लेकर चलती थी। मैं गवाह हूं इस बात का कि पंजाब के अंदर डीपीओ से लेके पटवारी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें शेयर जाता था। जब खावर मानिका साहब की तौहीन करने पर रिजवान गोंदल नामी डीपीओ को तब्दील किया गया था ना, तो हमने उसकी सिफारिश की थी एहसन जमील गुज्जर साहब को कि माफी दे दें, क्योंकि एहसन जमील गुज्जर का और फराग गोगी का पंजाब में तूती बोलता था। रेट निकले हुए थे पोस्टिंग ट्रांसफर के, डेवलपमेंट के ठेके कई सौ अरब के मनपसंद ठेकेदारों को जाते थे। ठेके से पहले अलग कमीशन लिया जाता था और ठेके के बाद अलग कमीशन लिया जाता था। पेपर स्कीमें, पेपर पे एक सड़क बनी है, ऑन ग्राउंड नहीं बनी, किधर गया पैसा? वो फराज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के अकाउंट में गया और उन्होंने इमरान खान पर और बुशरा मानिका पर लगाया। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था 2018 में। क्यों किया था? इसलिए नहीं किया था कि बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो, इसलिए किया था कि फराग गोगी को उस टैक्स एमनेस्टी में काला धन डिक्लेयर करने का मौका दिया जाए। 48 करोड़ रुपया, ये रिकॉर्ड की बात है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराग गोगी ने डिक्लेयर किया, और वो 48 करोड़ रुपया इमरान खान साहब की बदौलत उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, इस काले धन को हम सफेद करना चाहते हैं, ब्लैक मनी को हम व्हाइट करना चाहते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम आप लाए, इमरान न्याजी साहब लाए, लोगों को ये बेवकूफ बनाया कि ये अवामुन नास के लिए है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। हालांकि हकीकत ये है कि वो फराग गोगी और उनके खावंद एहसन जमील के लिए थी, जिन्होंने 48 करोड़ रुपया उसमें सफेद किया। तो ये इमरान न्याजी की सहूलतकारी है और जी नहीं भरा। अब ये जो इजाफा असासों में हुआ है कि इमरान न्याजी के इक़्तिदार में आने से पहले 95 करोड़ रुपए कुल जाहिरी असासों की मालियत है, और इक़्तिदार में आने के बाद ये 3 सालों के अंदर 4 अरब 52 करोड़ पर चली जाती है, और इसमें इजाफा होता है। और जो गैर जाहिरी असासें हैं वो इसके अलावा है। गैर जाहिरी असासों में जो इजाफा हुआ है वो भी तकरीबन 3 अरब
और 85 करोड़ रुपए का है। यानी आप अंदाजा करें कि जो जाहिरी असासे हैं उनमें 420% या 420 फिगर मैं नहीं बना रहा, ये एक्चुअल फिगर है। यानी जैसी हरकत है 420 वाली, इजाफा भी 420% हुआ है जाहिरी असासों में। और अगर गैर जाहिरी असासों की बात करें तो 15,300% उसमें इजाफा है। अब ये फज कंपनी बनाई, अल बराक हाउसिंग, अल बराक फूड्स, अल मोइज डेयरी, अल मोइज प्रॉपर्टीज। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से जो नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड वाले स्कैंडल में मुलविस है और जिसको इमरान खान की काबीना ने फायदा दिया और वो स्टेट का पैसा एक जुर्माने में सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रॉपर्टी टाइकून से उससे 240 कनाल जमीन फराह गोगी ने किस मद में ली और उसकी सोसाइटी में जमीन ले रहे 240 कनाल। उधर इमरान खान साहब अल-कादिर ट्रस्ट, और वो एक फर्जी ट्रस्ट बना है जिसमें मियां बीवी सिग्नेटरी हैं, दस्तखत मियां बीवी के हैं, और जो 60 अरब रुपया 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में जो 460 अरब रुपया जमा होना था वो उस लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाता है। वो 460 अरब पंजाब की तख्त पड़ी की जमीन, सिंध की जमीन जो किस्तों पे आपने अब डिफॉल्ट किया है, उस प्रॉपर्टी टाइकून ने किस्तों पे डिफॉल्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि आपने ये 460 अरब रुपया जमा क्यों नहीं कराया। ये इमरान नियाजी की सहूलतकारी थी कि जब वो प्रॉपर्टी टाइकून अपनी बेटी से बात करता है तो वो कहता है कि वो पीरनी नहीं मानती, वो 3 कैरेट पे नहीं मानती, वो कहती है 5 कैरेट की मुझे अंगूठी लाके दो डायमंड की, ताकि फाइलों को पहिए लगे। इकट्ठा करते थे। 240 कनाल जमीन आपने ले ली गजब खुदा का उस प्रॉपर्टी टाइकून से। भाई किस चीज के एवज आपने पेमेंट कितनी की है? आपके अकाउंटों में वो करोड़ों रुपया भेज रहा है, अल-कादिर ट्रस्ट के अकाउंट में वो करोड़ों रुपया भेज रहा है, वो जमीन दे रहा है और आप उसका 60 अरब रुपया माफ कर रहे हैं। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी यह सदा है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस जल्द अज जल्द इसका फैसला किया जाए ताकि तहकीकाती इदारे अपना काम कर सकें, खुल के काम कर सकें। और खौफ का साया है, उस प्रॉपर्टी टाइकून का लोग नाम नहीं लेते क्योंकि इमरान खान और उसकी मिली भगत से जो अरबों रुपए का ये डाका डला है, जो स्टेट को पैसा मिलना था और बंद लिफाफे में एक तहरीर आई और मंजूरी दे दी गई और हाथ खड़े करके कहा मंजूर है, वो पैसा एक ऑलरेडी जुर्माना हुआ है उसके अगेंस्ट सेटल हो गया। बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है और बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने ये तोहफे में नहीं दिया, ये जुर्माना किया कि ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। और आपकी फ्रंट वुमन जिसका नाम फरज शिजादी और फराह गोगी है, वो अरबों रुपए कमाती है सिर्फ आपके इक्तदार की वजह से, क्योंकि आपने और आपकी अहलिया ने उनको बतौर फ्रंट वुमन और फ्रंट मैन आगे रोल दिया हुआ था कि आप पैसे कमाएं। एमनेस्टी हम आपको देते हैं 48 करोड़ की, आप वो काला धन सफेद करें, आप ये कंपनियां बनाएं, आप प्रॉपर्टी टाइकून से जमीनें हथियाएं, आप लें उनसे जमीनें रिश्वत के अंदर, आप अपनी फर्जी कंपनियां बना के पंजाब में डेवलपमेंट स्कीमों का कमीशन खाएं, आप पोस्टिंग ट्रांसफर में हिस्सा रखें उसका कमीशन खाएं। ये जो गैर जाहिरी और जाहिरी असासों में इतना इजाफा हुआ है, ये सिर्फ इमरान खान के 4 साल इक़्तिदार के अंदर हुआ है, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। और मजे की बात यह है कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मूव को देखते हुए साइफर तो लहराया जो झूठी कहानी बनाई, साथ हवाई जहाज में इनको भी भगा दिया। अपने इक़्तिदार को खत्म होता देखकर फरज शिजादी और फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवाया, क्योंकि अगर वो तहकीकाती इदारों के हाथ आ जाते तो उन्होंने फराह ने फिर फर बोलना था, और फराह ने जब फर बोलना था तो उसने तो यही कहना था कि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मेरे पास तो कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मुझे तो ये इमरान खान साहब ने सहूलत मुहैया की थी, मुझे तो इतनी ताकत उन्होंने दी थी कि मैं ये रिश्वत के पैसे कई अरब रुपए कमा सकूं, और मैं शेयर तो उनको देती थी, घड़ियां तो मैं उनकी बेचती थी ब्लैक मार्केट में जाके, पैसे तो मैं उनको कमा के देती थी।
ताकत तो मैं उनकी इस्तेमाल करती थी। तो सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, इंतहा की करप्शन, और हमने FIA का भी केस बनाया, नैब में भी एक केस चल रहा है। तो ये फरहद शहजादी को वापस आना चाहिए और इमरान खान के हक में गवाही देनी चाहिए कि इमरान खान बेगुनाह है। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालफीन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालफों को बदी से तशबीह दे दी और इस्लाम को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। और ये करतूत है कि अरबों रुपया ये जो कमाया गया है, ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। यूके के अंदर आपने एक दो कंपनीज के अंदर मुलाजमत इख्तियार की है, उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में 426 मिलियन रुपया, 42 करोड़ रुपया आता है। इस प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है देने को। तो ये आपके आमदन में जो इजाफा हुआ, आपके एहसासों में जो इजाफा हुआ, और 85 करोड़ रुपए से आप 4 अरब 52 करोड़ तक चले गए जाहिरी एहसासों के अंदर, और 4 अरब रुपए पे आप चले गए गैर जाहिरी एहसासों के अंदर, और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ रहा है और जा रहा है। आपके कैश बॉयज हैं जो ये पैसे जमा कराते हैं। फराह गोगी की इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन या हैसियत नहीं थी कि वो बुशरा मानेका की सहेली थी, और उन्होंने ही उनको एक्सेस दिया बनी गाला के अंदर। और इमरान नियाजी साहब को बताया जाता रहा कि ये व्यापार हो रहा है, मगर क्योंकि वो करप्शन का पैसा खुद भी इस्तेमाल कर रहे थे और अरबों रुपए, जो ये लालच और हिरस ना, इसका कोई एंड नहीं होता। आप तोशाखाना का तोहफा बेचने की आदत अपने आप को तब डालते हैं जब आपको हराम की कमाई की आदत पड़ गई हो। तोशाखाना की चीज कोई घर लेके जाता है ना, वो इसलिए लेके जाता है कि वो दिखा सके किसी दोस्त को, किसी सहाफी को कि भाईजान ये मुझे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दिया, ये फलां मुल्क के बादशाह ने दिया, और एक यादगार के तौर पे लोग सजा के अपने घरों में वो चीज रखते हैं। इन्होंने खाना काबा के मॉडल के डायल वाली घड़ी ब्लैक मार्केट में बेच दी चोरों की तरह, क्योंकि वो भी व्यापार था। वो जो ऑडियो आई है कि तोहफे को नजर ना लगे किसी की, ये तस्वीर क्यों खींची है, ये घर से बाहर क्यों गया है, जाली रसीदें बनाई गई, हमें कहते थे रसीदा कटो। ओ भाई आप तो अब रसीदें निकाले भी तो आपका ये काला धन जस्टिफाई नहीं होता। और मुझे ये बताइए कि तोशाखाना के तहफ अपनी जगह पर ये जो डेवलपमेंट स्कीमों के अंदर ठेके थे और या कमीशन थी और कंपनीज अपनी मनपसंद की थी, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर थी, कई 100 कनाल अराजी थी, 190 मिलियन पाउंड में आपने 60 अरब रुपए का फायदा एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दिया, उससे करोड़ों रुपए भी लिए, जमीन भी ली। तो नैब का ये फिट केस है रिश्वत का, जिसमें यह साबित हो चुका है कि आपने काबीना में बंद लिफाफा लहरा कर उसके एवज जमीन भी ली है, करोड़ों रुपए भी लिए हैं। और रिश्वत क्या होती है? क्या वो ऑडियो किसी ने नहीं सुनी जिसमें वो 5 कैरेट की अंगूठी मांग रही है? तो ये जो गैंग था इमरान नियाजी साहब का और फराह गोगी साहिबा का और बुशरा मानेका साहिबा का और एहसन जमील गुज्जर साहब का और बुजदार साहब का, उसका दिन रात काम ही यह था कि शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मेट्रो बस बना रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं, PKLI बना रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही हैं पूरे पंजाब में। चीन आके कह रहा है पंजाब स्पीड, और आप क्या कर रहे हैं? पैसा दोनों हाथों से इस मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं। एक मंसूबा मुझे बता दें पूरे पंजाब के अंदर जो इन्होंने लगाया हो। शहबाज शरीफ ने 2008 में मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में नक्शा बदल के रख दिया पंजाब का। पंजाब की आमदन में इजाफा हुआ, पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, नए इदारे बनाए पंजाब के अंदर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तर्ज पर टैक्स कलेक्शन के लिए किसी को छूट नहीं दी। सड़कें, पुल, अंडरपास अपनी जगह पर, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अपनी जगह पर, पूरे पंजाब में तामीर और तरक्की के निशान है। अल्लाह ताला के फजल से ये नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ का कारनामा है।
और आपने उसको जेल में डाला, उसके भाई को जेल में डाला। क्यों? ताकि ये काला धन कमा सके, ताकि करप्शन कर सके, दोनों हाथों से इस मुल्क को लूट सके, इस कौम के, गरीब कौम के, यतीमों के, बेवाओं, गरीबों के पैसे को आप लूट सके। महंगाई को रोते हैं। महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया, 1 रुपया आवाम पे नहीं लगाया, और आज आप बातें करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि फराह शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुजर को कानून का सामना करना चाहिए। रेड वारंट इनके जारी हुए हैं, मगर ये इतना इजाफा काले धन में खुदा की पनाह है। इमरान खान एमनेस्टी देने वाला कौन होता है? सिर्फ इसके 48 करोड़ रुपए को वाइड करने के लिए इमरान खान ये कौन होता है कि वो 85 करोड़ रुपए के असासों वाले लोगों के असासे 4 अरब 52 करोड़ पे ले जाए, गैर जाहिरी असासे 4 अरब पे ले जाए, और कैश आ रहा है। मुझे बताएं ये कौन सा कारोबार है जो 420% रिटर्न देता है या 15,300% रिटर्न देता है? बताएं वो कौन सा कारोबार है। इन्होंने तो लगता है कि पैसे छापने वाली वहां पे मशीन लगाई हुई थी बनी गाला के अंदर, दिन रात एक ही काम है, नेकनामी का प्रचार करते हैं, रास्ते मदीना का प्रचार करते हैं, अमर बिल मारूफ हमें सिखाते हैं, तस्बीह पकड़ के सारा दिन मुनाफकत करते हैं कौम के सामने। अपने करतूत ये हैं कि एक पाई नहीं छोड़ते किसी की। कोई इनसे हाथ मिलाए तो देखना पड़ता है कि घड़ी तो नहीं उतार ली। ये हालात है इनके। चोर उचक्के डाकू भी कोई एथिक्स रखते हैं। आप लोगों ने जो किया है, इस गैंग ने, इमरान न्याजी, बुशरा मानेका, फराह गोगी, एहसन जमील गुजर ने पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की बदतरीन मिसाल है। इतनी भोंडी, इतनी बुरी तरह करप्शन कभी नहीं हुई, और नुकसान कौम ने उठाया कि कौम के लिए एक ईंट नहीं लगाई, एक मंसूबा नहीं शुरू किया। काली एन के पहनो, दोपहर को उठो, पजामा पहनो और बैठ के तर्जमानों का इजलास करो, प्रेस टॉक करो। हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया बादशाह सलामत है। काली एन के पहनने की तो और वजूहात थी, मगर वो ट्रैक सूट के अंदर शाम को जब बैठते थे तो बादशाह सलामत दफ्तर 12 बजे जाते थे, 5 बजे घर होते थे, और फिर कहते थे कि डॉलर बढ़ गया या कम हो गया, मुझे या टीवी से पता लगता है या बीवी से पता लगता है। ये हालात थे आपके। इकोनॉमी को आपने तबाह करके रख दिया। अपनी जाती वेलफेयर आपने बहुत की है, बनते नेक नाम है, ये ऑनेस्ट है। ये खाक ऑनेस्ट है जो अपनी नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमन के जरिए। ये खाक ऑनेस्ट है जो डेवलपमेंट स्कीमों में कमीशन लेता है। ये खाक ऑनेस्ट है जो अफसरों की पोस्टिंग में कमीशन लेता है। ये खाक ऑनेस्ट है जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी लेता है, 240 कनाल जमीन उससे अलहदा लेता है, 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगता है और फिर कहता है मैं ईमानदार हूं। ये खाक ऑनेस्ट है जिसने इस मुल्क की एक एक पाई को बेदर्दी से लूटा है और करप्शन के जरिए लूटा है। तो ये तो कैफरे किरदार तक पहुंचा हुआ है। मगर ये फराह शहजादी को मैं कहूंगा अभी भी वक्त है, कानून का सामना करें और आके ये जो अरबों रुपए का इजाफा आपके जाहिरी और गैर जाहिरी असासों में हुआ, जो फ्रंट कंपनियां आपने बनाई हैं, जो बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इस कौम के अरबों रुपए लूटे गए हैं और लोग डरते हैं, नाम लेने से डरते हैं, हाथ डालने से डरते हैं। मगर एक वजीर आजम जिसका नाम इमरान न्याजी था, उसने 60 अरब रुपए काबीना के जरिए छूट देके एक जुर्माना सेटल करवाया है और चोरी की है, एक डाका मारा है, अमानत में खयानत की है। तो इस पे तहकीकाती इदारे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहेगा और तारीखें पड़ती रहेंगी। तो ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुए हैं। आज अकाउंटों की डिटेल्स भी सामने आ गई, कागजात भी सामने आ गए हैं, अरबों रुपए का डाका भी सामने आ गया है। ये थे वो 4 साल पंजाब में जो पंजाब की आवाम से इन्होंने बदला लिया। जी बड़ी साहब पहले पूछा, बड़ी साहब ने पहले पूछा है। सारा बताया अभी। अब ये बताइए कि रेड वारंट इशू हो चुके हैं दोनों, एहसन जमील गुजर के भी और फराह गोगी साहब के भी। तो क्या अमर माने हैं कि वो अभी तक नहीं पकड़े गए या उनको नहीं पकड़ा गया, और अगर नून लीग की हुकूमत आगे आ जाती है, आप उनको सियासी तरीके से निपटेंगे या अदालती तरीके से? देखिए, पहली बात तो यह इतनी इखलाकी जरूरत इनमें होनी चाहिए कि ये अपने आप को कानून के सामने पेश करें और कहें कि हमने कुछ नहीं किया, और अपने इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी क्लियर करें।
मगर क्योंकि इनको पता था कि अरबों रुपए का गबन है तो टाइम से पहले मुल्क छोड़ गए, अपने इक़्तिदार में ही इनको फरार करवाया गया। तो इंटरपोल का एक प्रोसीजर है जिसके तहत ऑब्वियसली टाइम लगता है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये मेगा स्कैंडल मैं खुद जिम्मेदारी इसकी लूंगा कि इसको इसके मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाए। इस कौम के साथ ये मजाक अब बंद होना चाहिए कि जो लोग काम करें उन पे तोहमत लगे और जो करप्शन करे उनको नेक नाम कहा जाए। ये अब काम खत्म होना चाहिए इस मुल्क में। जी लेकिन नहीं पकड़ी गई। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हम दोस्त आपस में बात इस तमाम चैनल को डॉक्यूमेंट देकर ये सारी स्टोरी चलवाई गई, उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। बस समझने वाली बात यह है कि आज आप इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। एक चीज दूसरी मेरा सवाल आपसे ये है कि करप्शन पार्लियामेंट में जो सियासत है हमारी, वो करप्शन में ये तो 3 साल को मत कर लीजिए, आप तो 30-35 साल से आ रहे हैं, आप पर तो सैकड़ों करप्शन के इल्जाम आ रहे हैं और आपकी लीडरशिप ने अदालतों में लिख के दिया हुआ डॉक्यूमेंट में कि हमें नहीं पता जी अरबों रुपए हमारे कौन अकाउंट में डाल दिया। तो ये करप्शन इल्जाम ये तो चलते रहेंगे। बात ये है कि करप्शन से बचाव का कोई रास्ता बताएं। आप वीलॉग बहुत देखते हैं, आप मेरा ख्याल है वीलॉग्स बहुत देखते हैं। मियां नवाज शरीफ की फैमिली 1969 में एशिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी। डीजल इंजन 6 मुल्कों में एक्सपोर्ट होता था। मियां नवाज शरीफ मर्सिडीज में गवर्नमेंट कॉलेज जाया करते थे। सियासत में तो मेरे भाई 1983 में आए हैं। तो मियां नवाज शरीफ के वालिद के क्या सासाजात थे, कितनी फैक्ट्रियां थी, ये 8 घर लगे हुए हैं। आप देख लें ये 8 घर किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाता। एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहजाद अकबर भी तो इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ना, उसको तो कवरेज मिलती थी। अब मुझे नहीं पता आपको क्या इख्तलाफ है मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। स्टोरीज इसी तरह ब्रेक होती हैं, हर स्टोरी इसी तरह ब्रेक होती है। खुदा ना खास्ता कोई बम धमाका होगा सारे चैनल ब्रेक करते हैं, कोई नई स्टोरी आती है सारे चैनल ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का कोई और तरीका तो मुझे बता दें। स्टोरी ब्रेक हुई, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको गुजाती रंजा मैं आपसे मुलाकात कर लेता हूं, मगर मैंने आपको ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ ये चीजें दिखाई हैं। हमारे पे केस क्या बना, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, अरशद मलिक की वीडियो लाई गई, डे टू डे ट्रायल चलाकर आपने नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया। शहबाज शरीफ पे आपने केसेस बनाए, 1 रुपया साबित नहीं हो सका। ये तो खुली किताब है ना। मुझे बता दें अल कादर यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर, ये अकाउंट भी एग्जिस्ट करते हैं, जो अरबों रुपया लूटा गया वो भी एग्जिस्ट करता है। हाँ एक बात है, पीकेएलआई भी एग्जिस्ट करता है, पंजाब की फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है, ये अंडरपास पुल भी एग्जिस्ट करते हैं, पंजाब का सेफ सिटी भी एग्जिस्ट करता है, पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भी एग्जिस्ट करते हैं। 8 से 18 का दौर आप माइनस कर दें, पीछे बचता क्या पंजाब के अंदर, मुझे खुद ही बता दें। और मुझे बता दें क्या शहबाज शरीफ और बुज़दार का मुवाजना हो सकता है, और क्या ये जो करप्शन हुई है इसका मुवाजना हमारे साथ हो सकता है। हमने कब लिख के दिया है कि जी हमने कुछ किया है, हम आपके सामने हैं। हमारे पे क्या केस बना है, मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जिसमें से कहा गया हो कि हमने पैसा कमाया है, या एक प्रॉपर्टी टाइकून ले आए जो कहे कि जी इन्होंने मेरे से इतने पैसे लेके मुझे फलां फेवर दी है। अब मैं मलिक साहब बाहर बैठे हैं, मलिक साहब को आना चाहिए, फेस करना चाहिए। आपके चैनल कहीं नहीं चलाते नाम उनका, मगर बात यह है कि एक शख्स को इतना बड़ा फायदा दिया है, हमने कोई फायदा उसको दिया हो और उससे कुछ लिया हो तो बात करें। मैं आपका उनके रहनुमा अता तारण न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान के खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हुए, अगर मौका मिला तो इस केस में भी जो है मजीद चीज़ें सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि फरा गोगी ने जो कुछ साबका दौर हुकूमत में किया वो सबके सामने आ चुका है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।